ऑलराइट गाइस, सीन जबरदस्त है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इट्स मूविंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रोटेटिंग राइट लेफ्ट एंड गोइंग अप एंड डाउन। और आपने देखा कि हमने इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए कोई फिजिक्स यूज़ नहीं की है, हमने कोई ग्रेविटी रिजिड बॉडी ऐड नहीं की है। अब हमें इस वीडियो में हम एक्चुअली एनिमी हेलीकॉप्टर को भी ऐड करते हैं। देखने में यही हेलीकॉप्टर भी एनिमी के तौर पे ऐड किया जा सकता है, बट मे बी आई कैन गो बैक टू द एसेट स्टोर और यहाँ से हम कोई और हेलीकॉप्टर फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। मे बी इसको चेक करते हैं। लुक्स लाइक अ वेरी लो पोली 536 polygon helicopter, looks ugly like an enemy helicopter. Let's download and see what do we have in this helicopter. So हम कोशिश करेंगे कि इस हेलीकॉप्टर की मल्टीपल कॉपीज बनाएं बाद में, और आइडिया ये है कि हेलीकॉप्टर एनिमी का हमारी तरफ आएगा, सो वी हैव टू एस्केप एंड रन अवे। अगर एनिमी हेलीकॉप्टर ने आके हमें हिट कर दिया तो गेम इज़ ओवर, और बाद में फिर हम इसमें वेपन्स या फायरिंग की कैपेबिलिटी ऐड करते हैं ताकि हम एनिमी हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकें। सो लेट्स इंपोर्ट दिस हेलीकॉप्टर। इसका नाम हेली 1 का फोल्डर बनेगा, ये याद रखिएगा। जब इंपोर्ट करें तो टॉप पे फोल्डर नेम आता है जो कि यहाँ पे क्रिएट होगा। सो आई विल इंपोर्ट दिस, विल इंपोर्ट द मटेरियल एंड स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग। और हेली 1 में हम जाएंगे, देखते हैं यहाँ कहाँ हेलीकॉप्टर पड़ा है, ये रूट पे ही पड़ा है। So I go to my scene and try to import this heli 1 in here. So you can see कि ये enemy helicopter size में भी ठीक लग रहा है, और इस enemy helicopter heli 1 के अंदर we can see I have एक cockpit है. Oh, we have sort of a headless pilot sitting in there as well, and the glass, it's a tail rotor and the top. So the main thing is we need the top rotor rotating. और एक स्क्रिप्ट अगर एक ऑब्जेक्ट पे काम करे तो दूसरे पे भी वही स्क्रिप्ट काम कर सकता है। हमने उसका नाम क्या पंखा स्क्रिप्ट, प्रोपेलर स्क्रिप्ट रखा था। सो मैं इस रोटर को भी आई कैन ऐड कंपोनेंट एंड लिटरली से प्रोपेलर स्क्रिप्ट। तो अब जब हम इस गेम को रन करेंगे तो हमारा हेलीकॉप्टर तो चल ही रहा होगा, साथ में आप देखेंगे कि एनिमी का हेलीकॉप्टर भी, उसका भी पंखा घूमना शुरू हो गया है। सो इस स्क्रिप्ट की 2 कॉपीज बन जाएंगी, एक मेरे हेलीकॉप्टर के पंखे में घूमने लगेगी, एक दूसरे हेलीकॉप्टर के पंखे में घूमने लगेगी, एंड वी आर गुड। दूसरा काम ये करना है कि अब हमने ये देखना है कि मेरे हेलीकॉप्टर में, जिसका नाम है हेलीकॉप्टर, इसमें कोई कोलाइडर नहीं है। इसी तरह हेली 1 में भी कोई कोलाइडर नहीं है। सो जब ये आके टकराएगा तो हमें कुछ कोलिजन करवाना है, और कोलिजन होगा तभी तो हम बताएंगे कि गेम ओवर हुई कि नहीं हुई। दूसरा काम ही करना है कि जब भी गेम स्टार्ट हो, ये हेलीकॉप्टर एनिमी का हेलीकॉप्टर, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं हेली 1 की बजाय एनिमी। सो एनिमी भाईजान, दिस नीड्स टू गो फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, तो इसका Z+ होना चाहिए। सो हमें इसके अंदर यानी एनिमी के अंदर वी शुड ऐड अ न्यू स्क्रिप्ट एंड लेट्स कॉल इट न्यू स्क्रिप्ट। इसका नाम होगा एनिमी स्क्रिप्ट। इस एनिमी स्क्रिप्ट में पहला काम हम ये करेंगे कि हेलीकॉप्टर विल ऑलवेज बी मूविंग, नाक की सीध में बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड। सो उसके लिए Z+ कराएंगे हम, सिंपल, एंड इट विल ऑलवेज बी डूइंग दैट। सो ये है हमारा एनिमी स्क्रिप्ट। इसमें हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, x में 0, y में 0 और z में 0.03f, क्योंकि हमारा जो फॉरवर्ड हेलीकॉप्टर स्क्रिप्ट है वो 0.05 चल रहा है, तो 0.03 उससे थोड़ा स्लो होगा। इफ यू वांट टू रन अवे तो वो चेज में एनिमी पीछे रह सकती है। सो इसको सेव करेंगे, वापस यूनिटी में जाएंगे और अब चला के देखते हैं क्या सिचुएशन है। जब हम इसको रन करेंगे तो हेलीकॉप्टर भाईजान सीधा रवाना हो जाना चाहिए, एंड इट एक्चुअली डज। इट्स गोइंग स्लो बट इट इज गोइंग स्ट्रेट। दूसरा काम नहीं करना है कि हम इस हेलीकॉप्टर को कहीं दूर ले जाते हैं, यहाँ समवेयर ओवर हियर, थोड़ा सा ऊपर हो या नीचे हो, ऑब्वियसली दिस हेलीकॉप्टर विल मूव अवे। सो अगर मैं अपने गेम सीन से यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से तो ये नज़र भी नहीं आएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये हमारे एक्चुअल कॉकपिट से नज़र आता रहे। सो जब मैं इस गेम को रन करूँगा तो यू विल सी के एनिमी यहाँ आपको कॉर्नर पे अंधेरे में जाता हुआ शायद नजर आए। सो एनिमी इज मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि एनिमी कहीं चला जाए। इट इज गोइंग बट इट शुड बी एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स मी। सो व्हाट वी विल डू
is basically number one, in your code हम इसमें एक लाइन का कोड लिखेंगे, transform dot look at, और look at किसको करना चाहिए? मुझे देखना चाहिए, look at me. And what is me? Sorry, yeah, what is me? उसके लिए हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा. हम इस स्क्रिप्ट में यहाँ पे I can create a game object me which is initialized to nothing. फिलहाल me is nothing. I will say me is equal to game object dot find, और हम अपना हेलीकॉप्टर का नाम रख देंगे, और हमारे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? It is actually helicopter. So I will replace it with helicopter. So ये एक लाइन का कोड क्या करेगा कि सीन में जाके ढूंढेगा, हेलीकॉप्टर नाम की कोई चीज़ तो नहीं है, अगर है तो वो रिटर्न कर देगा. गेम स्टार्ट होते ही मेरी एनिमी के अंदर मी की वैल्यू सेट हो जाएगी, और जब भी हम इस गेम को अब रन करेंगे तो इट विल लुक एट मी डॉट ट्रांसफॉर्म, यानी मी की जो भी पोजीशन है उस तरफ. सो हेलीकॉप्टर इंस्टेंशिएट होते ही एनिमी का हेलीकॉप्टर चलते के साथ ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी टुवर्ड्स माय हेलीकॉप्टर, और आप जहां मर्जी भागें हेलीकॉप्टर आपके पीछे एनिमी का आता रहेगा. इसको ट्राई करके देखते हैं. इस गेम को हम चलाते हैं, और टॉप लेफ्ट से आप देखेंगे कि एनिमी का हेलीकॉप्टर एक्चुअली आपके पीछे आना शुरू हो गया है. अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो वो ऊपर आपके पीछे आ रहा है, अगर मैं पीछे जाने लगूं तो वो अभी भी आपको चेस कर रहा है. लेट्स रन अवे टुवर्ड्स दैट माउंटेन. सो आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, लेकिन थोड़ी देर सफ़र करने के बाद मैं अगर मुड़ के देखूं कि एनिमी भाईजान का है, तो यू विल फाइंड आउट दैट द एनिमी इज प्रीटी क्लोज एंड इट इज कमिंग क्लोजर. सो आप नीचे अगर चले जाएं तो आप देखेंगे कि इट्स एक्चुअली कमिंग डाउन एट यू. सो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ साइड से निकल जाऊँ. सो बेसिकली आपने टारगेट अपना अचीव कर लिया, एंड द टारगेट वाज कि जैसे ही आप गेम चलाएं एनिमी विल बी कमिंग एट यू, एंड इट इज एक्चुअली कमिंग एट मी, और ये मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है. अगर मैं भागना बंद कर दूं, एक जगह रुक जाऊं, तो ये एनिमी आके मुझे हिट करेगा. अभी राइट नाउ हिट करने के बाद कुछ नहीं होगा, वो पहुंच गया बस. अब क्या करना है? अब हम मजीद बात करते हैं कि इसको आगे क्या करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज कि मेरे हेलीकॉप्टर में भी और एनिमी हेलीकॉप्टर में भी, तो ये है एनिमी हेलीकॉप्टर और ये है मेरा हेलीकॉप्टर, इन दोनों में एक एक कोलाइडर होना चाहिए. सो आई विल प्रोबेबली मेक अ कोलाइडर. सो उसके लिए आई विल सिंपली ऐड कंपोनेंट, मे बी बॉक्स कोलाइडर, और ये बॉक्स कोलाइडर का साइज इसने खुद ही लकीली साइज सही सेट कर लिया. अगर आपका मैश सही साइज का हो तो आमतौर पे यूनिटी सही साइज का बॉक्स कोलाइडर बना देता है. इसी तरह एनिमी को सेलेक्ट करने के बाद आई विल क्रिएट अ बॉक्स कोलाइडर एज वेल, और इसका भी आप साइज देख रहे हैं ठीक ठाक बन गया है. अब दोनों में कोलाइडर है. कार रेसिंग गेम से आपको याद है कि कोलिजन होने के लिए हमने डिस्कस किया था कि दोनों में से एक में रिजिड बॉडी होना ज़रूरी है. सो लेट्स सी, क्या हमें एनिमी में रिजिड बॉडी ऐड करनी चाहिए या हमें अपने हेलीकॉप्टर में ऐड करनी चाहिए. जिसमें भी हम ऐड करेंगे द लिमिटेशन इज कि हमें ग्रेविटी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि वो स्क्रिप्ट की बेसिस पे कैलकुलेट हो. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्रोबेबली ऐड अपने हेलीकॉप्टर में एक रिजिड बॉडी भी ऐड कर लेते हैं. सो आई विल रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी के अगेंस्ट हम ग्रेविटी ऑफ कर देंगे, वरना हमारा हेलीकॉप्टर बार बार नीचे पुल होता रहेगा. ओके, अब जब मैं इसको रन करूंगा और आई कैन सी दैट द एनिमी इज कमिंग एट मी. अभी भी वो एनिमी तो मेरे तक पहुंच जाएगा, लेकिन लेट्स सी कि वो मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर मर्ज हो जाता है या कोई कोलाइडर भी कुछ काम करता है. सो द एनिमी कम्स इन एंड कोलाइड्स एंड इट डज गेट मर्ज्ड. दिस इज वियर्ड. सो मेरे हेलीकॉप्टर में भी कोलाइडर है, रिजिड बॉडी है, और एनिमी के अंदर भी एक बॉक्स कोलाइडर है. ओके, अब हम करना ये चाहते हैं कि जैसे ही कोलिजन हो, अब वो बाउंस बैक ना हो, कोलिजन होते ही वी से कि लो जी खेल खत्म एंड द गेम इज ओवर. सो हम अगले सीन में ये देखेंगे कि हम गेम ओवर कैसे दिखाएंगे.
जैसे ही एनिमी आके हमें हिट करे द गेम विल बी ओवर।